नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेडिकेशन हब के उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स सेशन में। दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी करंट अफेयर्स 15 डेज में या वीकली किए जाएं, लेकिन हमने आप लोगों की बेहतर तैयारी और जानकारी के लिए डेली करंट अफेयर्स सेशन शुरू किया है। दोस्तों, अगर आप लोग सपोर्ट करें और इन वीडियोस को और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो दोस्तों, आज है 10 अगस्त 2020 और हमने आपके लिए आज के बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं और फुल डिटेल के साथ इन्हें एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो 100% आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आप हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। दोस्तों, आपको इस वीडियो की PDF हमारे WhatsApp ग्रुप से मिल जाएगी और इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन लिंक पर क्लिक कर हमसे जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है 21 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन सभी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में यह भी बता दूं कि तीलू रौतेली पुरस्कार तीलू रौतेली पुण्यतिथि के दिन दिया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि प्रदेश सरकार द्वारा तीलू रौतेली योजना के तहत प्रतिवर्ष 21,000 रुपए दिए जाते हैं और हाल ही में निर्णय लिया गया कि अगले साल से 10,000 रुपए और बढ़ाकर दिए जाएंगे। यानी पहले 21,000 रुपए दिए जाते थे, अब 31,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार 22 महिलाओं को दिया गया। इसमें पहले धनराशि 11,000 रुपए थी और इसे भी बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया गया। इस प्रकार से तीलू रौतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार की धनराशि 10,000 रुपए बढ़ा दी गई और इस वर्ष 11 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर नाम आया है तीलू रौतेली का, तो आइए इनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 17वीं सदी में पौड़ी के गुटाड़ गांव में हुआ था और यह बहुत बड़ी वीरांगना थी। इन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य 7 युद्ध लड़े थे और इन्होंने कत्यूरियों को परास्त कर अपने पिता भूप सिंह गोरला की हत्या का बदला लिया था। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था और इन्हीं के नाम पर तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष 21 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। अब यहाँ पर बात आई है उड़ान योजना की। तो देखिए, उड़ान योजना भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसे क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना भी कहा जाता है और इस स्कीम की शुरुआत आम लोगों को हवाई जहाज की यात्रा की सुविधा कम पैसे में मुहैया कराने की कोशिश में की गई। अब देखिए, उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? तो उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना में बेहतर कार्य करने के लिए उत्तराखंड को प्रोएक्टिव पुरस्कार दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन है, उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहां पर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो कहां पर? उत्तरकाशी में। अब देखिए, हिम तेंदुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र खोला गया है। यह संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक क्षेत्र में खोला गया है और अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पर बात उत्तरकाशी की हुई है, आइए उत्तरकाशी के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। अब देखिए, 1960 में 3 जनपद की स्थापना हुई थी और इन्हें आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो 1960 में CPU की स्थापना हुई थी। CPU कंप्यूटर का एक पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? U मतलब उत्तरकाशी, स्थापना कभी 1960। P मतलब पिथौरागढ़, स्थापना कभी 1960 और C मतलब चमोली, स्थापना कभी 1960। इस प्रकार से 1960 में 3 जनपद की स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्रफल 8,016 है, जनसंख्या 3,30,090 है, जनघनत्व 41, लिंगानुपात 958। यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। अब देखिए, पुरोला SC सीट के लिए रिजर्व्ड है, यानी SC सीट पुरोला है। विकासखंड भटवाड़ी, डुंडा, पुरोला, मोरी, चिन्यालीसोड़ और नौगांव। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर गंगोत्री, वन्य जीव विहार गोविंद, राष्ट्रीय राजमार्ग 94 160 गुजरता है और उपनाम है उत्तरकाशी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCC अकादमी कहाँ बनने जा रही है? तो देखिए, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के मालडा में NCC अकादमी बनाई जाएगी। अब देखिए, वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने टिहरी जिले के मालडा, हिंडोला खाल, देवप्रयाग में NCC अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2017 में राज्य सरकार ने इसे टिहरी के बजाय पौड़ी गढ़वाल शिफ्ट करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के विरोध में
पूर्व सैनिक NS बंगारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने लोगों के पक्ष में निर्णय दिया और टिहरी गढ़वाल में NCC अकादमी खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये कहाँ पर है? देवप्रयाग के मालडा में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवली बगड़ कहाँ स्थित है? तो देखिए देवली बगड़ चमोली में है और कर्णप्रयाग व नंदप्रयाग के बीच में है। यह दोनों पंच प्रयागों में से दो हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं कि इनके अलावा 3 प्रयाग कौन कौन से हैं। और देवली बगड़ चमोली में है और चमोली के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पहले भी देख चुके हैं। स्थापना 24 फरवरी 1960 और पिथौरागढ़ उत्तरकाशी की स्थापना भी 1960 में हुई थी। और जो थराली है ये यहाँ की विधानसभा सीट है जो कि SC सीट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना है? उत्तराखंड बना है। जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में नई शिक्षा नीति लाई गई है और इसको लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। अब देखिए नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी यानी रिप्लेस करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, यहाँ पर कस्तूरी रंगन होना था, अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद यानी 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 इंदिरा गांधी की सरकार में व 1986 में राजीव गांधी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में PV नरसिम्हा राव द्वारा संशोधित किया गया था। अब देखिए शिक्षा पर जो सरकारी खर्च है वो 4.4% से बढ़कर GDP का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह भी है कि MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो जो शिक्षा नीति है नई, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, बटर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? दयारा बुग्याल उत्तरकाशी। कहाँ किया जाता है? उत्तरकाशी में, दयारा बुग्याल। अब देखिए दयारा बुग्याल में हर साल अगस्त माह में दूध मक्खन मट्ठा की अनूठी होली वाला अंधूरी त्योहार मनाया जाता है, यानी होली जैसा त्योहार मनाया जाता है। बीते 1.5 दशक में यह बटर फेस्टिवल देश विदेशों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। यह त्योहार 15 से 16 अगस्त को मनाया जाता है। इस समय यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 की वजह से दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में बटर फेस्टिवल नहीं मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब बात आ रही है उत्तरकाशी की। हम पहले भी जान चुके हैं 1960 में 3 जनपद की स्थापना हुई थी, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी। अब देखिए यहाँ पर SC जो सीट है वो कौन सी है? पुरोला है और विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 3 है, विकासखंड यहाँ पर 6 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 94 और 108 है और उपनाम इसका उत्तरकाशी है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये फैक्ट्स इसी वीडियो में याद हो गए होंगे। यह PDF आपके लिए मनीषा मखलोगा ने तैयार की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव या फिर कोई शिकायत भी हो तो जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेडिकेशन हब को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं 11 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ कल सुबह 7 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।